नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। जैसा ही गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 समाज कल्याण विभाग केवल इन छात्रों के फॉर्म को करेगा वेरीफाई। ठीक है, एनआईसी के द्वारा इन छात्रों के फॉर्म को परीक्षण करने की आज लास्ट डेट। आज से इन छात्रों की स्कॉलरशिप आएगी। ये जितने भी टॉपिक हैं इस वीडियो पे कवर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले चलते हैं, जो भी मतलब नोटिस है एनआईसी की उस पर चलते हैं पहले। ठीक है, ये देखो, इसमें से बताया गया है कि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा के संबंध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना। ठीक है, 7 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक। ठीक है, यह 17 फरवरी से 2023 से 10 मार्च 2023 तक चलेगा। मतलब बात ये ओवरऑल ये आती है निकल के कि मतलब जितना भी आपका एनआईसी के द्वारा डाटा है, एनआईसी के द्वारा उसके द्वारा मतलब 17 फरवरी से आपका वेरीफाइड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, जिसका वेरीफाई पेंडिंग शो कर रहा था उसका वेरिफिकेशन 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल की डेट से। ठीक है, अब जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना। मतलब एनआईसी के द्वारा जो भी मतलब फंड है उसकी मांग करना 6 मार्च 2023 तक। ठीक है ना, 6 मार्च 2023 तक, 15 मार्च तक हो जानी चाहिए। ठीक है ना, 15 मार्च तक ये सब पूरा काम हो जाना चाहिए। फिर 21 नंबर पे बोला गया है, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस प्रणाली के तहत माध्यम से छात्र छात्राओं को संबंधित लिंक बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करना 10 मार्च तक हो जाएगा इन्होंने कहा, लेकिन 20 मार्च तक डिले करके कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो पैसा जिनका वेरीफाइड है उनका कब आएगा, ये तो वही बात पेंडिंग वालों की, लेकिन जिनका वेरीफाइड है उनका कब तक आ पाएगा। तो उनके लिए जैसे कि रिजेक्ट इसमें जिसका दिखा रहा है उसके भी बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं जिसका एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है ना, वेरीफाइड है, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है ना, जैसे कि इनका वेरीफाइड है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं आपको कि जैसे इन लोगों का वेरीफाइड है, इनकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी, क्योंकि इनका वेरीफाइड है, काफ़ी दिनों से वेरीफाइड चल रहे हैं, दिसंबर से वेरीफाइड है फॉर्म, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप भेजी नहीं गई है। लेकिन ये कब तक आएगी, देखो ओवरऑल बात करें तो 25 फरवरी तक के लिए बोला गया है। ठीक है ना, 25 फरवरी तक के लिए बोला गया है, लेकिन ज़्यादा लेट लतीफ़ी होगी तो 5 मार्च के पहले पहले आपको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। ठीक है ना, तो आपको 5 मार्च तक लास्ट डेट मान के चलनी है आपको, जिसका वेरीफाइड है। ठीक है ना, और जिनका पेंडिंग है या किसी भी प्रकार का स्टेटस में कुछ भी शो कर रहा है, क्योंकि आज की ये वीडियो होने वाली है जिनका भी मतलब स्टेटस में कुछ ना कुछ शो कर रहा है, जिसका रिजेक्ट हो गया उसके बारे में बात ही करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनका मतलब कुछ ना कुछ शो कर रहा है उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, इनका एप्लीकेशन फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच, बट यहाँ से बैंक से वेरीफाइड कर दिया गया है। ठीक है ना, पेंडिंग एंड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है, ये काल से इन लोगों का स्टार्ट हो जाएगा वेरीफाई होना। ठीक है ना, 17 तारीख से कहा गया है। अब कई लोगों का कहना है कि ऑनलाइन सत्यापित किया जाना, मतलब जिसका सत्यापित नहीं दिखा रहा है, सत्यापित नहीं किया गया है, ये दिखा रहा है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 90% चांसेस हैं उनका फॉर्म वेरीफाइड होगा। ठीक है ना, और बात करें कि जिनका फॉर्म में ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है तो मतलब एनआईसी के द्वारा उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। और जब एनआईसी के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा तो मतलब 100% श्योर है कि स्कॉलरशिप मिलने वाली नहीं है।
ठीक है। अब जिनका और कुछ दिखाते हैं, जिनका दिखाई पड़ रहा है रिजेक्ट, ठीक है ना। तो अब इसमें से कुछ होने वाला तो है नहीं, अब इसको भूल जाओ कि हमें स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ठीक है ना। जिनका रिजेक्ट हो गया है वो फाइनली उनका रिजेक्ट ही हो गया है, ठीक है ना। अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आप लोग प्रयास करिएगा कि आपका मिल जाए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी मतलब दिखाई पड़ रहा है। और आपको दिखा दें कि जिनका सत्यापित नहीं किया गया है, बता रहे थे ना, जिनका सत्यापित नहीं किया गया है, तो इनका 90% चांसेस हैं, 90% चांस हैं कि इनका वेरीफाई होगा, ठीक है ना। अब बात करें कि इनका जैसे कि बैंक नेम एंड आईएफएससी कोड आर नॉट रिलेट टू ईच अदर, ठीक है। अगर जिसके इसमें ये दिखाई पड़ रहा है लेकिन पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखाई पड़ रहा है और रिजेक्ट बाई बैंक के द्वारा, तो इनके इसमें करेक्शन आया रहा होगा, जिसमें से बताया गया होगा कि आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। आपका या तो आईएफएससी कोड नहीं रिलेट कर रहा है बैंक से, या तो आपकी बैंक नहीं रिलेट कर पा रही है आईएफएससी कोड को, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को देख लेना है, अगर ये गड़बड़ है तो इसको करेक्शन के टाइम में करेक्शन कर लेना चाहिए था, ठीक है। अगर कर लिया है तो आप लोगों का फॉर्म 17 तारीख से वेरीफाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। कब से? 17 तारीख से, ठीक है ना। अब बात करें कुछ और कि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जिनका ये मतलब किसी भी प्रकार का स्टेटस शो हो रहा है, तो उनको ज़रूरत है कि उनको वेट करें। अगर आपने करेक्शन किया था तब तो वेट करना ही पड़ेगा, लेकिन इनका देखो रिजेक्ट किस कारण से हुआ है, रीजन ऑलरेडी डन प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है ना। मतलब एक प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं, दूसरा अगर कर रहे हैं तो ही ये प्रॉब्लम दिखाई देती है, ठीक है ना। इस केस में आपको देखना है आपका कुछ ऐसा हो जिससे कि आपका रिलेट ना कर रहा हो, तभी आपको अप्लाई करना है, अन्यथा के तौर पर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉरवर्ड वाला इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनका 90% चांसेस हैं कि इनका वेरीफाइड होगा, ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट्स का है जो बैंक से मतलब इनका दिखाई पड़ रहा है कि बैंक वा जो भी है कि बैंक वाला जितना भी प्रॉब्लम है वो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो बाकी का आपको देख लेना है कि आपका कुछ ऐसा तो नहीं शो कर रहा है जिससे कि आपको भी परेशान होने की ज़रूरत पड़े, ठीक है ना। तो गाइस ये कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा सा नॉलेजेबल लगी हो, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।